तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पावर पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत से रिलेटेड रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो डियर फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कूलाम का नियम होता है। तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है F इक्वल टू 1/4 पाई एक्साइलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और बी ऑप्शन है हमारा E इक्वल टू 1/4 पाई एक्साइलन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और सी ऑप्शन है हमारा F बराबर 1/4 4 पाई एक्साइलन नॉट क्यू बाई आर। और डी ऑप्शन है हमारा उपर्युक्त सभी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा, जो हमारा कूलाम का नियम होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो चलिए, हमारा जो इसमें का राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए का होगा, क्योंकि कूलाम का नियम हमारा यही कहता है कि F इक्वल टू 1/4 पाई एक्साइलन नॉट Q1 Q2 बाई आर। डियर फ्रेंड्स, जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो एक ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, निर्वात की विद्युतशीलता एक्साइलेट का मान होगा। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान हमारा जो होता है वो हमारा इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला है 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। और दूसरा ऑप्शन है हमारा 9 गुणे 10⁻−9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और सी ऑप्शन है हमारा 8.85 गुणे 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और डी ऑप्शन है हमारा नान, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है, एक्साइलेंट नाट का जो मान होता है, वो हमारा मान होता है 8.85 गुणे 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो हमारा सी का ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। एक कण पर 6.4 माइक्रोकुलाम है, मतलब माइक्रोकुलाम आवेश है। स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हमारा पूछ रहा है कि एक कण पर 6.4 माइक्रोकुलाम आवेश है। तो एक माइक्रोकुलाम बराबर हमारा होता है, एक माइक्रोकुलाम बराबर होता है हमारा 10⁻⁻6 कुलाम। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो हमारा मान होगा, तो इसमें से हमारा दे दिया है हमारा क्यू का मान जो दिया है वो 6.4 माइक्रोकुलाम दिया है। जैसा कि हमने बताया कि माइक्रो जिसमें लगा है उसका मान, माइक्रो का मान हो जाता है हमारा 10⁻⁻6। तो ये हमारा हो जाएगा इसका क्यू का मान। और हमारा फार्मूला होता है इसको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब एन पूछा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा इसका फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला आपको ये नोट कर लीजिएगा, आपका क्यू इक्वल टू एन ई। तो क्यू का मान तो हमको दिया ही है 6.4, और माइक्रोकुलाम दिया है, तो जैसा कि हमने निकाला 6.4 गुणे 10⁻⁻6। तो क्यू इक्वल टू एन ई पे, तो यहाँ पे क्यू का मान रख लेंगे हम 6.4 गुणे 10⁻⁻6। और एन, और इक्वल टू है एन, और इंटू ई का मान होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, वो ई का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम मान रख चुके हैं, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो हम कितना कितना आया था, सॉरी, यहाँ पे 4.6 गुणे 10⁻⁻6 इक्वल टू एन, फिर ई का मान हम नोट किए थे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से जो हम एन इक्वल टू लिखेंगे तो ये हमारा आएगा इधर बटे में आएगा, मतलब इसके डिवाइडेड में चला आएगा। तो एन इक्वल टू हम लिखेंगे तो 6.4 गुणे 10⁻⁻6 होगा, फिर डिवाइडेड में आ जाएगा हमारा 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो 16 चौके 64, मतलब यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, तो ये तो कट जाएगा हमारा
ये 4 बार में, और ये जो हमारा -10⁻−19 है ये ऊपर जाएगा तो ये +19 होगा, तो ऊपर जाएगा। तो चलिए इसको हम ऊपर लेके आते हैं, और यहाँ पे 4 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको हम ऊपर लेके आते हैं। तो यहाँ से जो n बराबर हमारा मान आया था तो वो कटा था 16 मतलब 6.4 था, और नीचे 6 मतलब वो 1.6 था, तो वहाँ से कटा था हमारा। तो यहाँ 4 गुणे वहाँ 10⁻−6 था, और नीचे हमारा बचा था 10⁻19। तो ये ऊपर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा +19, 10⁻+19 हो जाएगा। तो यहाँ पे -6 और 10⁻19, तो 19 में से हमारा ये जो घात होता है, हम ये भले से गुणे के रूप में है तो क्या, लेकिन ये जो हमारा घात होता है हम घात घात को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे -6 है और यहाँ पे +19 है, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा 13 होगा। मतलब हमारा जो n का मान होगा यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा 4 × 10⁻13 हो जाएगा, +13। तो यहाँ पे जो माय डियर फ्रेंड्स देख लेते हैं इनमें से कौन हमारा मैच कर रहा है n का मान। तो हमारा n का मान कौन सा दिया है 4.0 × 10⁻13। तो माय डियर फ्रेंड्स जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर डी का हो जाएगा 4.0 × 10⁻13। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माय डियर फ्रेंड्स इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र हमारा, इसमें भी 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं क्या क्या है। ए ऑप्शन है हमारा mL_T-3 A-1, और बी ऑप्शन है mL_T-2 A-1, और सी ऑप्शन है हमारा LT-3 A-1, और डी ऑप्शन है नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर, क्योंकि E इक्वल टू होता है विद्युत क्षेत्र होता है हमारा E बराबर F/Q0। तो F का तो मतलब आपको पता ही होगा, इसका बीमा क्या होता है, मतलब F बल है, mL_T-2 होता है बाई इसका Q0 का AT होता है। तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा mL_T-2 ये ऊपर का है, और ये ए और टी ऊपर जाएगा तो ए के पावर -1 होगा और टी के पावर भी -1 होगा, क्योंकि जब ये नीचे से ऊपर जाते हैं तो इनके पावर में -1 ऐड हो जाता है। तो यहाँ टी के पावर -1 है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ टी के पावर -2 है और यहाँ टी के पावर -1 है, तो ये घात ऐड हो जाएगा तो टी के पावर -3 हो जाएगा और ए -1, यानी mL टी के पावर -3 फिर ए के पावर -1। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं किस में है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए का दिख रहा है, mL_T-3 A-1। तो माय डियर फ्रेंड्स जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें भी 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं कौन कौन सा है। न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, बी ऑप्शन है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, सी ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो माय डियर फ्रेंड्स जो हमारा इसका राइट आंसर होगा तो विद्युत फ्लक्स यानी φ = EA cos θ होता है। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा बी का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, इसका जो राइट आंसर होगा बी का हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये हर साल एग्जाम में पूछा गया है। और हाँ, जितने भी हम इसमें हम पढ़ा रहे हैं सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो यूपी बीटी बोर्ड में पूछा गया है उनसे हम क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, और ये हर बार मतलब MCQ क्वेश्चन में पूछा गया है। और माय डियर फ्रेंड्स इसका आपको PDF चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सदिश राशि है। तो सदिश राशि हमारा क्या होता है, मतलब जिनका परिमाण एवं दिशा
समान हो तो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। ए विद्युत फ्लक्स, बी धारिता, सी है विद्युत क्षेत्र, तो डी है हमारा विभव। तो ये सब तो विद्युत फ्लक्स का तो कोई परिमाण अतिशय होता नहीं है, तो इसका और धारिता का भी विभव का भी, तो हमारा जो इसमें से बच रहा है, कौन सा बच रहा है, सी वाला ऑप्शन यानी विद्युत क्षेत्र। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सदिश राशि होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा कहा जा रहा है कि यदि प्लस क्यू आवेश को यदि प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु को कहते हैं, उस बिंदु को मतलब क्या कहते हैं। यदि प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो उस बिंदु को, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन ए विभवांतर, और ऑप्शन बी विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी विद्युत विभव, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको जो हम लोग कहते हैं यदि प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो किसी बिंदु को अनंत से लाने में किया गया कार्य W हो तो इसका हमारा विद्युत विभव, इसको हम विद्युत विभव कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका डेफिनेशन की तरह का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर सी का विद्युत विभव, ये ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या कहा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में क्या संबंध होता है। आ गया वहीं, क्योंकि ई विद्युत क्षेत्र का मतलब जो होता है फार्मूला ई बराबर F/Q0 होता है, और विद्युत विभव का तो अभी इसके पहले ही हम बताएं डेफिनेशन में। तो इसका जो इनमें हमारा दोनों में संबंध होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, अगर नोटबुक लेके बैठे हैं तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हमारा ए ऑप्शन है E = -dV/dr और बी ऑप्शन है E = F/Q0, सी ऑप्शन है ए एंड बी, और डी ऑप्शन हमारा है नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं, और सी ऑप्शन है ए एंड बी यानी ए और बी दोनों। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा, तो हमारा विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध होता है E = -dV/dr। इसको अगर हम हल करें तो इसका बड़ा सा होगा, और ये मतलब एक ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो इसको आप लोग याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे हम आप लोगों को सॉल्व करके इसका निगमन करके दिखाएंगे, तो इसका हमको प्रूफ करना पड़ेगा जो कि बड़ा होगा। तो इसको आप लोग सीधे सीधे याद ही कर लीजिएगा। तो हमारा हो जाएगा ए का ऑप्शन E = -dV/dr। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 9, क्वेश्चन नंबर 9। किसी संधारित्र की धारिता का मान किस पर निर्भर करेगा। ए ऑप्शन है हमारा संधारित्र के प्रकार पर, बी ऑप्शन है संधारित्र के आकार तथा प्रकार व माध्यम पर, सी ऑप्शन है संधारित्र के मान पर, तो डी ऑप्शन है हमारा उपर्युक्त सभी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो किसी भी संधारित्र की धारिता का मान हमारा संधारित्र के आकार तथा प्रकार व माध्यम पर ही इसका मान निर्भर करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में संधारित्र के आकार तथा प्रकार व माध्यम पर। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको आप लोग वो कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी का राइट आंसर हो जाएगा, संधारित्र के आकार तथा प्रकार व माध्यम पर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या पूछा जा रहा है, एक पिको फैराड का मान क्या होता है। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं पिको फैराड का मान क्या होता है हमारा। तो एक पिको फैराड = 10⁻12 फैराड होता है एक पिको फैराड, यानी हमारा जहाँ पर भी पिको फैराड की बात आती है, वहाँ हम 10⁻12 से
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं, इसमें भी देख लेते हैं हमारा क्या होता है, क्या क्या ऑप्शन है। 10⁻⁻6, बी है 10⁻8, सी ऑप्शन है हमारा 10⁻12 और डी ऑप्शन है 10⁻13। तो जैसा कि माय डियर फ्रेंड्स हमने आपको बताया ही, जहाँ पे पिको फैरेड की बात आए तो वहाँ पे 10⁻1 पिको फैरेड इक्वल टू 10⁻12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, आप लोग मिलान करो। तो इसका हमारा है बी है 10⁻8, सी वाला है, तो सी में ये मैच कर रहा है। तो हमारा जो इसका एक पिको फैरेड का मान हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा, इसका 10⁻12 फैरेड। तो माय डियर फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा सी का हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि हमारा एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए यहाँ पर भी वही बात आ गई जो हमने इसके पहले क्वेश्चन में, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो कि हमने आपको बताया था Q इक्वल टू यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान पूछा था। चलिए तो उसे देख लीजिएगा आप लोग बाद में, यहाँ पर भी वही फार्मूला अप्लाई होने वाला है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो एक कूलाम आवेश में यानी Q का मान हमारा दिया है एक कूलाम, और पूछा क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब n का मान हमारा पूछा है। Q इक्वल टू दिया है 1 माइक्रोकूलाम और n इक्वल टू हमारा क्वेश्चन मार्क, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने तो बताया 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग जब रखेंगे तो यहाँ से फार्मूला की बात करें तो Q बराबर ये नहीं होता है, और E हमारा होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q होता है आवेश और En होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E होता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ से n इक्वल टू लिखें तो E हमारा आएगा डिवाइडेड में, जैसे कि हमारा एक कूलाम दिया है 1, Q का मान हमारा तो 1 ही दिया है 1 कूलाम, तो 1/E का मान हमको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, इसका मान ही होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर इसकी हम बात करें तो ये 10⁻19 है, तो इसको अगर हम ऊपर ले जाए तो 10⁻+19 होगा। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आया था 1/1.6, और यहाँ पे जो हमारा 10⁻19 था ना, तो इसको हम कट कर दिए, इसको हम अगर ऊपर लाएँ तो इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा +19 हो जाएगा, और यहाँ पे -19 था। तो हमारा, और इसमें से अगर हम इक्वल टू लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10⁻18, क्योंकि ये एक जीरो ही तो है, एक जीरो घटा तो यहाँ पे 18 हो गया, और यहाँ पे 19 था तो यहाँ पे 10 हो गया। अब 10 में हम 1.6 का भाग दें तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो नियर अबाउट 6.25 × 10⁻18 होगा, है ना माय डियर फ्रेंड। तो इसका हो जाएगा 10⁻18। तो ये हमारा देख लेते हैं ऑप्शन नंबर किस में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है 2.5 × 10⁻12, और बी है 4.5 × 10⁻19, और हमारा सी ऑप्शन है 4.0 × 10⁻13, और डी ऑप्शन में हमारा दिख रहा है 6.25 × 10⁻19 -19 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कुछ हमारा मिसप्रिंट हो गया है, और हमारा इसका ऑप्शन होगा डी का ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे +19 होगा, 6.25 × 10⁻18 होगा, +19 नहीं होगा 18 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सवाल तो लगा के देखा है, उसमें कहीं मिस्टेक हुआ नहीं है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, होता है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग भी स्टूडेंट है तो कुछ मतलब थोड़ा मिस्टेक होता है, तो यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा, ये टाइपिंग करने में कुछ मिस्टेक हो गया। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से धारा का मात्रक होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स हम फिर से एक बार कहना चाहते हैं, यदि आपको PDF का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और तो चलिए क्या क्या दिया है हमारा, ए है एम्पियर या कूलाम, बी है वोल्ट मीटर, सी है एम्पियर मीटर, डी है कूलाम। तो हमारा जो धारा का मात्रक होता है I एम्पियर, तो इसको तो आप लोग
याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो बार बार मतलब पूछा ही जाने वाला है। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी आते हैं, सवाल हल करने के लिए आता है। तो इसका जो हमारा मात्रक होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर या कूलाम। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का, एम्पियर या कूलाम। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इस वीडियो से, जिससे कि अच्छा तैयारी कर सके वो भी। तो चलिए आज के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।